सस्ता जजीरा, 20 वाइन शाह, अमरीगो कहानी, वैल्यू वर्सिटी, शारक अली। मैं तैरते तैरते थक गया तो महज पानी में डूबा, साइड बार हाथों में थामे, पानी में सीधा लेटे धीरे धीरे पैर चलाने लगा। पानी की कुर्बत और जिस्म की बेवजनी, थकान और मुसलसल सफर के तनाव के एहसास को कम करने को बहुत काफी थी। ऑरलैंडो के इस किराए के घर के पाई बाग के स्विमिंग पूल में उठती गिरती लहरों की आवाज सुनना सुकून बख्श था। ताजा हवा, धूप और पानी में हम सब खासी देर तक लुत्फानंदोज होने के बाद करीबी ग्रोसरी स्टोर से फल और दीगर अशियाए जरूरत खरीदने के लिए घर से निकले। ऑरलैंडो के इस रिहायशी इलाके में तो सिर्फ एक मंजिला घरों की लंबी कतारें थीं। लेकिन जाने क्यों मुझे अमेरिका के साबका सफर के दौरान एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बुलंदी से मैनहट्टन की बुलंदबाला इमारतों और समंदर का किनारा देखने का मंजर याद आ गया। मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर का हिस्सा है। शहर का ये अहम हिस्सा मैनहट्टन जजीरे पर वाक़ है। अपनी पूरी तारीख में ये जजीरा खरीदो फरोख्त का मरकज रहा है। ये पूरा जजीरा फलकबोस इमारतों से ढका हुआ है। आज मैनहट्टन को दुनिया में रहने के लिए सबसे ज्यादा मतलूबा जगहों में से एक समझा जाता है। इसीलिए यहाँ जायदाद की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। रियल स्टेट के अलावा ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के बहुत से बड़े बैंकों का घर है। ये फनून लतीफा का बड़ा मरकज भी है। यहाँ मुतअद्दिद अजायब घर, आर्ट गैलरियां और थिएटर हैं। ये सब कुछ इसे हर किस्म के मिजाज के लोगों के लिए एक मकबूल और महंगा मकाम बनाता है। हम ऑरलैंडो की सरसब्ज शादाब और कुशादा गलियों के फुटपाथ पर कोई 20 से 25 मिनट चले होंगे कि थकावट महसूस होने लगी। इसकी वजह चमकती हुई धूप और 35 सेंटीग्रेड वाली गर्मी थी। ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारी जरूरियात के लिए बहुत काफी। वापसी में सख्त गर्मी की वजह से टैक्सी से सफर करने का फैसला हुआ। घर पहुंचे, कुछ देर आराम किया। घर में मौजूद जिम और टेलीविजन से इस्तेफादा किया गया। रात का खाना जरा जल्दी खाकर हम सब सो गए, क्योंकि अगले दिन यूनिवर्सल स्टूडियो की सैर की मुशक्कत का सामना करना था। मैं तकिए पर सर रखे सोचने लगा। रिवायत है कि मैनहट्टन में आबाद मुकामी लिनप कबीले के लोगों ने सिर्फ $24 की मसावी रकम के एवज इस जजीरे को नौआबादियात कायम करने वाले डच लोगों को फरोख्त कर दिया था। डच इस इलाके को आबाद करने वाले पहले यूरोपी थे। 1626 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने मैनहट्टन का जजीरा मकामी लिनप लोगों से खरीदने का जो सौदा किया, वो आज भी जेर बहस है। इस सिलसिले में तारीखी रिकॉर्ड महदूद है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि उस वक्त के मकामी लोगों के समाज में जमीन की खरीदो फरोख्त का तसव्वुर यूरोपी सकाफत में मौजूद खरीदो फरोख्त से यकसर मुख्तलिफ था। मुमकिन है ये फरोख्त न हो, बल्कि सिर्फ साथ आबाद होने की इजाजत हो। ये सौदा दो मुख्तलिफ सकाफतों में समाजी समझ के तजाद का मजहर है। डच मलकियत का इस जजीरे पर दावा इस सौदे के तहत मुनसिफाना नहीं लगता, क्योंकि ये लेन देन जबर और इस्तेहसाल के हालात में किया गया था। लिनप कबीले के लोग बिलाखिर यूरोपी आबादकारी के जरिए अपनी आबाई जमीनों से बेघर हो गए थे, और ये यूरोपी साम्राज्यत का खुला जुल्म था। न्यू नीदरलैंड की डच कॉलोनी, जो बाद में न्यूयॉर्क स्टेट बनी, और न्यू एम्स्टरडैम बाद में न्यूयॉर्क सिटी कहलाया। दिलों में हलचल मचा देने वाले इस जजीरे और बंदरगाह पर बिलाखिर 1664 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और ड्यूक ऑफ यॉर्क के एजाज में इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया था। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारक अली।